आप केवल हिंदुत्व पर प्रहार करके अपने आप को जो अन्य जो लोग हैं इस भारत के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति, उग्र और क्रूर हिंदुत्व के सामने राहुल गांधी बंधुत्व की राजनीति खड़ी कर रहे हैं। हिंदू महासभा और जय बजरंग सेना उज्जैन में राहुल गांधी का विरोध करेगी और काले झंडे दिखाएगी। उनकी यात्रा नहीं निकलने देंगे हम। आपकी जो यात्रा उज्जैन जाएगी, उज्जैन में महाकाल के दर्शन हम नहीं करने देंगे। आपने कहा कि हिंदुत्व कुरूप चेहरा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी अभियान चला रहे हैं। आपको चुनौती देता हूं कि आप उज्जैन में महाकाल के दर्शन करके बता देना। नाम करने का आप यात्रा निकाल रहे हैं, ये आपकी भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो? राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के दौरान एक कांग्रेस नेता ने भाजपा के हिंदुत्व को उग्र और क्रूर बोल दिया, जिसके बाद देश भर के हिंदुवादी संगठन और भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं। पहले भाजपा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने राहुल गांधी की बयान की निंदा की और अब हिंदू महासभा और जय बजरंग सेना ने राहुल गांधी को चुनौती दे डाली है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय ने राहुल गांधी को चुनौती देकर कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन करके दिखाएं। वहीं दूसरी तरफ हिंदू महासभा के मध्य प्रदेश अध्यक्ष अंकित भटनागर ने कहा है कि हम उज्जैन में राहुल गांधी की यह यात्रा नहीं निकलने देंगे और मध्य प्रदेश में जहां जहां राहुल गांधी यात्रा निकालेंगे वहां वहां हिंदू महासभा उनका विरोध करेगी और इस भारत तोड़ो यात्रा को नहीं निकलने देगी। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अंकित भटनागर और नितिन उपाध्याय कौन होते हैं जो राहुल गांधी को उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने से रोकें, और जिन मामलों में भाजपा के नेता खुलकर सामने नहीं आते उन मामलों पर हिंदू महासभा और जय बजरंग सेना के नेता क्यों सामने आ रहे हैं। भाजपा के विरोधी नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि नितिन उपाध्याय पर्दे के पीछे से भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले चुनावों के लिए धार्मिक कार्ड खेलकर जमीन तैयार कर रहे हैं। नितिन उपाध्याय के प्रदेश और देश के बड़े भाजपा नेताओं से काफ़ी करीबी संबंध हैं और नौगांव में ओबीसी महासभा के कार्यक्रम को फ्लॉप कराने में नितिन उपाध्याय की बड़ी भूमिका रही थी। अंकित भटनागर पर भी भाजपा के लिए आने वाले चुनाव के लिए स्टार प्रचारक होने के आरोप लगते रहे हैं। अभी हाल ही में 6 नवंबर को अंकित भटनागर के नेतृत्व में बुंदेलखंड में विशाल हिंदू जागरण यात्रा निकालकर नितिन उपाध्याय और अंकित भटनागर ने शक्ति प्रदर्शन किया था। तो वहीं इंदौर के महेंद्र यादव भैयू जो जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो आए दिन हिंदुत्व और सनातन धर्म के लिए प्रदर्शन करते रहते हैं। याद हो कि भैयू यादव के भाई भाजपा इंदौर के बड़े पद पर हैं और कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मिंदेला जी के दाहिने हाथ माने जाते हैं। क्या जय बजरंग सेना और हिंदू महासभा आने वाले चुनावों में पुनः भाजपा को जिताना चाहती है? ये एक बड़ा सवाल है। आइए सुनते हैं क्या कहा नितिन उपाध्याय, अंकित भटनागर और वी.डी. शर्मा ने। और हम वहां आपके मुंह पर कालच पोतेंगे। आप वहां जाने की भूल भी मत करना। आप ऐसे हिंदुत्व जिससे भारत देश की पहचान है, जिससे पूरे दुनिया में भारत देश की पहचान बनी है, उस हिंदुत्व को बदनाम करने का आप यात्रा निकाल रहे हैं। ये आपकी भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है? अखिल भारत हिंदू महासभा आपकी इस यात्रा का विरोध करती है और जहां भी आप जाएंगे मध्य प्रदेश में जगह जगह आपका विरोध किया जाएगा। आपको मैं चेतावनी देता हूं कि आप या तो माफ़ी मांगे हिंदुत्व से और सावरकर जी से, या फिर आप वापस लौट जाएं। राहुल गांधी जी, आपके सिपहसालार और आपके लोगों के द्वारा और आपके द्वारा जिस प्रकार से हिंदुत्व का अपमान लगातार हो रहा है, आपने कहा कि हिंदुत्व एक कुरूप चेहरा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी अभियान चला रहे हैं। अरे आपको इस देश को जवाब देना पड़ेगा, जिस हिंदुत्व के बल पर, जिस आध्यात्म के बल पर दुनिया इस भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत के तौर पर दुनिया जिसको नमस्कार करती है, आज दुनिया इस हिंदुत्व के जीवन पद्धति के आधार पर ही दुनिया आज भारत की संस्कृति और उसको मानने का प्रयास करती है। लेकिन आप लगातार हिंदुत्व पर जो प्रहार करते हैं, हिंदुत्व पर आपने जिस प्रकार का अपमान किया है, ये देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपको क्या अधिकार है, आप क्या हैं, पहले तो आप यही बता दीजिए। आपके बारे में जनता जानना भी चाहती है कि आप क्या हैं। आप केवल हिंदुत्व पर प्रहार करके अपने आप को जो अन्य जो लोग हैं इस भारत के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति जो जीवन भर कांग्रेस ने की, लगातार आप कर रहे हैं। इससे ये देश जानता है हर प्रकार से आपको किसी प्रकार से न आपके साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन इसका जवाब देश आपसे जरूर मांग रहा है। प्रियंका गांधी का ट्वीट की बात करते हैं, अरे राहुल गांधी जी शर्म आनी चाहिए, आप राजनीति करिए। लेकिन आप राजनीति करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते
बड़े दुख की बात है कि आप हमारे हिंदुत्व का और हमारे सनातन धर्म का विरोध करना शुरू कर दिया है आपने। अगर हिंदुत्व क्रूर और उग्र होता तो आपको मैं फालतू की बात नहीं कर रहा, आपको इतिहास के और गवाही के साथ बता रहा हूं कि अगर हिंदुत्व कुरूप होता और हिंदू आफताब के जैसे होते तो सुनील दत्त ने नरगिस के साथ भी वही किया होता जो आफताब ने श्रद्धा के साथ किया था। आदित्य पंचोली ने जरीन वहाब के साथ वही किया होता। सचिन पायलट ने सारा अब्दुल्ला के साथ किया होता। श्रीश कुंदर ने फराह खान के साथ किया होता। क्रिकेटर अजीत आगरकर ने फातिमा घड़ियाली के साथ किया होता। अतुल अग्रोत्री ने सलमान खान की बहन अलवीरा के साथ किया होता। शशि रेखी ने वहीदा के साथ किया होता। लेकिन न हिंदुत्व क्रूर है और न हिंदुत्व उग्र है। आप लोग हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। इसी हिंदुत्व के कारण हमारे देश का नाम पूरे विश्व में है। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी राजनीति, भारत जोड़ो की राजनीति कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है आपको? आपकी किसी पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं सब एक तो एक्सपायरी डेट के हो चुके हैं, एक कबर पैर में है और राजनीति का उनको विधायक और सांसद बनने की लगी है। ऐसे जिहादियों को, ऐसे मक्कारों को अपनी पार्टी से निकालो, नहीं तो जो 2 4 10 बचे हैं वो भी निकल जाते। आपको बता रहा हूं कि हिंदुत्व क्रूर होता ना तो इनके साथ भी जो आफताब ने किया ना वही होती दशा होती। लेकिन आप आज तक के इतिहास में बता दीजिए कि किसी भी मुस्लिम लड़की से किसी हिंदू ने शादी करके या उसके साथ अफेयर करके उसके 32-35 तो छोड़ दीजिए 2 टुकड़े किए हैं, आज तक नहीं किए। लेकिन मैं आपको पूरी लिस्ट गिना दूंगा कि जिसने इनके साथ प्यार किया, जिसने इनके साथ शादी की, उनके साथ इन्होंने कौन सा हस्त्र किया, क्योंकि इनको मजा आती है। ये जितने टुकड़ों में हमको काटते हैं उतने ही टुकड़ों में इनको मजा आती है। हमारे बहुत सारे हीरो हीरोइन हैं। और आपको वो भी बता दूं कि सैफ अली खान ने अमृता सिंह से शादी की थी। क्या किया? जब तक वो उनकी उम्र थी शादी की, बाद में तलाक दे दिया। अरबाज खान ने मलाइका अरोरा के साथ क्या किया? मोनिस खान ने रीना राय के साथ क्या किया? तलाक दे दिया। अजरुद्दीन ने संगीता बिजलानी के साथ क्या किया? जब तक थी जब तक ठीक, नहीं तो तलाक दे दिया। फरहान अख्तर ने अदूता के साथ क्या किया? तलाक दे दिया। ओमर अब्दुल्ला ने पायल नाथ के साथ क्या किया? और दूसरा तो छोड़ दो, आपके दिग्विजय सिंह तो अभी भी शादी करने के लिए घूमते रहते, पता नहीं उन्होंने कितने तलाक दिए होंगे। तो राहुल गांधी जी, आप देश के एक बड़े नेता हैं और एक बड़ी पार्टी के नेता हैं। अपने इन चमचों को समझाइए कि हिंदुत्व और हिंदुओं का विरोध करना बंद कर दे, अन्यथा एक समय ऐसा आएगा कि आपकी पार्टी में 4 आदमी नहीं कंधा देने के लिए मिलेंगे। वैसे भी चली गई है। आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, सरकार का विरोध करिए, आप लोगों की मदद की बात करिए, लेकिन हिंदुत्व को उग्र और कुरूप अगर आप बोलेंगे तो ये हमारे देश के हिंदू भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप अभी उज्जैन आ रहे हैं और मैं हिंदू महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जय बजरंग सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको चुनौती देता हूं कि आप उज्जैन में महाकाल के दर्शन करके बता देना। हिंदू महासभा और जय बजरंग सेना उज्जैन में राहुल गांधी का विरोध करेगी और काले झंडे दिखाएगी। उनकी यात्रा नहीं निकलने देंगे हम। और आने वाली 6 दिसंबर को हिंदू महासभा भवन से और जंतर मंतर तक हम पैदल मार्च निकालेंगे राहुल गांधी के विरोध में, और जंतर मंतर में इनके खिलाफ हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे कि जिसने हिंदुत्व को क्रूर और उग्र बताया है उसके ऊपर FIR होना चाहिए, इनको जेल भेजो। जो हमारे देश को, जिससे देश की पहचान है, इनके ऊपर तो देशद्रोह का केस लगना चाहिए। हम देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करते हैं कि हिंदू महासभा और जय बजरंग सेना 1 तारीख को उज्जैन में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, काले झंडे दिखाएगी। अगर पुलिस ने हमको मारा तो हम मार भी खाएंगे, लेकिन राहुल गांधी को महाकाल के दर्शन करने नहीं देंगे। इस व्यक्ति को और इसके साथ में आने वाले चमचों को कोई अधिकार नहीं है हमारे महाकाल के दर्शन करने का, क्योंकि जिसको हिंदू ही उग्र और कुरूप लगता है, जिसकी पार्टी को हिंदू कुरूप दिखता है, ऐसे व्यक्ति को महाकाल के दर्शन करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी, आपका विरोध पूरी हिंदू महासभा, मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष अंकित भटनागर के नेतृत्व में, हमारे भैयू यादव के नेतृत्व में, जय बजरंग सेना के महासचिव और पूरी मध्य प्रदेश की जय बजरंग सेना की टीम तथा मध्य प्रदेश की अखिल भारत हिंदू महासभा की टीम आपका
स्वागत काले झंडों से इस उज्जैन में करेगी। और आने वाले 6 दिसंबर को, जिसको हम शौर्य दिवस मनाते हैं, उस शौर्य दिवस के दिन हम हिंदू महासभा भवन से जंतर मंतर तक श्रद्धा को श्रद्धांजलि भी देंगे और राहुल गांधी जी के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे, पैदल मार्च निकालेंगे कि इसके खिलाफ एफआईआर करो, इसके चमचों के खिलाफ एफआईआर करो, जो साले बुड्ढे हैं, सठिया गए हैं, जिनको समझ में नहीं आता कि हिंदू हो के हिंदुओं का विरोध करते हैं। मैं दिग्विजय सिंह कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन ये हरकतें ना उनके उनसे भी गिरी गुजरी हैं। उनके सामने ये कहा गया, कमलनाथ के सामने कहा गया कि हिंदुत्व उग्र और कुरूप है। अगर हिंदुत्व उग्र और कुरूप हो गया ना, तो आप लोग जो ये मंचों से भाषण देते हो, ये देना बंद कर दोगे। एक बार उनको आपको बोल के बताइए कि उग्र और कुरूप है। हिम्मत है आपके? नहीं है, क्योंकि आप जिसकी खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। ये देश हिंदुओं का है, ये सनातन धर्म प्रेमियों का है, ये देश हमारा है। इसको हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहेंगे। आपके जैसे कोई नेता इसको रोक नहीं पाएंगे। और मैं देश के सभी सनातनी भाइयों से, सभी हिंदू संगठनों से, सभी पार्टियों से जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो अपना आइडल सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर जी, महाराजा छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप को मानते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई को मानते हैं, इस देश से जो प्रेम करता है, जो इस भारत माँ को अपनी माँ कहता है, 6 दिसंबर को जंतर मंतर पे राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से को ज्ञापन देंगे। और मेरे मध्य प्रदेश के भाइयों, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ये 1 तारीख को महाकाल के दर्शन नहीं करेगा। ये हिंदू महासभा बस का नहीं, ये हर हिंदू का सपना होना चाहिए, कसम होनी चाहिए। इसको घुसने